दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी अमेरिका में जब आप कोई भी चीज खरीदने के लिए वीजा या मास्टर कार्ड का यूज करते हो तो वो आपसे करीब करीब 2% की फीस चार्ज करते हैं। लेकिन अपनी इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप चाहे 1 रुपए की टॉफी खरीदो या फिर 1 लाख रुपए का आईफोन, ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री है। गूगल ने एक बार चिट्ठी लिखकर अमेरिकी गवर्नमेंट से कहा था कि हमें इंडिया के यूपीआई मॉडल से सीखना चाहिए। पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर कैसे इंडिया ने 100 बिलियन ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन दोस्तों, इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही कड़ा रूल है, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। यानी अगर आप प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं दे रहे हो तो यकीन मानो आप कीमत किसी और तरीके से चुका रहे हो। आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे उस 10 लाख करोड़ के माया जाल को जिसे हम यूपीआई सिस्टम बोलते हैं। हम जानेंगे कि अगर ये टोटली फ्री है तो कंपनीज प्रॉफिट कैसे बनाती हैं और क्या हम धीरे धीरे ऐसे ट्रैप में फंसते जा रहे हैं जहां से निकलना इम्पॉसिबल होगा। इसे आसानी से समझने के लिए आप यूपीआई को एक चमचमाता हुआ डिजिटल हाईवे मान लो, जो कि ऊपर से देखने में तो बिल्कुल स्मूथ लगता है, लेकिन सोचो इस हाईवे को बनाने और मेंटेनेंस में लगातार हजारों करोड़ रुपए लग रहे होंगे। जब इतना टैक्स पे करने के बाद भी हमें ढंग की फैसिलिटीज नहीं मिलती, कोई पानी पीकर मर रहा है तो कोई कैसे मर रहा है, तो भला ये यूपीआई फ्री कैसे है। जब भी आप किसी को पैसे भेजते हो तो वो ऐसे ही हवा में उड़ता हुआ नहीं चला जाता, वो इन 4 लेयर्स से गुजरता है। सबसे पहले पीएसपी ऐप जैसे कि गूगल पे या फोन पे, सेकंड सेंडर बैंक यानी आपका बैंक जैसे कि एसबीआई वगैरह, थर्ड एनपीसीआई स्विच जो कि ट्रांजैक्शन को रूट करती है, एंड फोर्थ रिसीवर बैंक जिसमें पैसा जाना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक औसत यूपीआई ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए बैंकों को टेक्निकल कॉस्ट करीब करीब 1 से 2 रुपए की पड़ती है। अब इन्हें कैलकुलेट करो, अगर महीने में 10 अरब भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो ये आंकड़ा कितने में जाएगा। तो सवाल वही है ना कि आखिर ये इतना बड़ा बिल भर कौन रहा है। यहाँ पर एंट्री होती है इस ट्रैप भरी कहानी के सबसे कंफ्यूज्ड कैरेक्टर्स की, यानी हमारे इंडियन बैंक्स की। 2020 से पहले एक चीज थी जिसे कहते थे एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये वो छोटी सी फीस थी जो दुकानदार बैंक्स को देते थे और ऐसे ही बैंकों की कमाई हो पाती थी। लेकिन 1 जनवरी 2020 को इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया को बूस्ट करने के लिए कहा एमडीआर 0 होगा। यानी कि अब बैंकों की कमाई तो 0 हो गई, लेकिन खर्च अभी भी उतना का उतना ही है। आज की डेट में तो सिचुएशन ये है कि यूपीआई बैंकों के लिए एक कॉस्ट सेंटर बन गया है। बैंकों का कहना है कि सर्वर हम चलाएं, सिक्योरिटी हम दे, पैसे हम खर्च करें और प्रॉफिट बनाए कोई और। यही कारण है कि मंथ के लास्ट में बैंकों का सर्वर डाउन रहता है। एक्चुअली में बैंक्स उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर पैसा नहीं खर्च करना चाहते जो उन्हें कमाई करके नहीं देता। सरकार हर साल 1.5 से 2.5 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है, लेकिन फिर भी बैंकर इसे ऊंट के मुंह में जीरा बोलते हैं। अब जरा सोचो कि अगर बैंक इनसे इतना ज्यादा परेशान है तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसी कंपनीज इतनी ज्यादा खुश हैं, क्या वो कोई समाज सेवा कर रही हैं? नहीं, उन्होंने कमाई करने के कई अलग अलग तरीके खोज रखे हैं। आपने भी दुकानों पर अक्सर ये बोलने वाला डिब्बा यानी साउंड बॉक्स देखा होगा। ये फ्री नहीं होता, इसकी फीस 100 से 125 रुपए होती है। हालांकि ये प्लान पर डिपेंड करता है। अगर 1 करोड़ शॉप्स में भी ये साउंड बॉक्स लगा है तो मोटा माटी 100 करोड़ रुपए महीना मान लो। एंड दूसरा और कमाई का सबसे बड़ा मॉडल है आपका डेटा। जब आप इन यूपीआई एप्स का यूज करते हो तो ये आपकी हर एक छोटी से छोटी चीज जान लेते हैं, जैसे कि आप कौन सी मूवी देखते हो, कितना खाना ऑर्डर करते हो, आपकी औकात यानी आपकी बाइंग कैपेसिटी क्या है। हमारा यही डाटा इंश्योरेंस और लोन कंपनीज के लिए जरूरी होता है, इसीलिए ये एप्स उसे क्रॉस सेलिंग में यूज करते हैं। याद रखना, सिलिकॉन वैली का एक रूल है, इफ द प्रोडक्ट इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो सीधे आपकी जेब पर असर डालता है। आपने भी कभी महसूस किया है कि जब से ये यूपीआई आया है तब से हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। इसे साइकोलॉजी में द पेन ऑफ पेइंग बोलते हैं। यानी जब आप अपनी जेब से 500 रुपए की नोट निकालकर दुकानदार को देते हो तो कहीं ना कहीं आपको पेन फील होता है, यार इतनी मेहनत से कमाया था, क्या इसे लेना जरूरी है। लेकिन यूपीआई ने तो उस पेन को ही खत्म कर दिया है। स्कैन किया, बीप बजी और हरे रंग के टिक के साथ पेमेंट सक्सेसफुली हो गया, जो कि ब्रेन को पेन नहीं बल्कि डोपामाइन देता है। ये एक गेम की तरह होता जा रहा है। स्टडीज बताती हैं कि डिजिटल पेमेंट करने वाले कैश वालों के मुकाबले 20 से 30% ज्यादा खर्च करते हैं। ये
ये सिस्टम एक्चुअली में आपसे ज्यादा ही खर्च करवा देता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये आने वाले फ्यूचर में भी फ्री रहेगा? वेल, ये तो सिर्फ एक पिक्चर थी, असली गेम तो अब शुरू हुआ है जिसका नाम है क्रेडिट यूपीआई लाइन। अभी तक तो आप सिर्फ वही पैसा खर्च कर सकते थे जो आपके बैंक अकाउंट में था, लेकिन अब बैंक्स और ऐप्स चाहते हैं कि आप वो पैसा भी आराम से खर्च कर पाओ जो असल में आपका है ही नहीं। अब आप QR कोड स्कैन करो, फिर भले ही आपके बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस 0 हो, फिर भी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। ये एक क्रेडिट कार्ड होगा बिना प्लास्टिक वाला और यहीं से बैंक और ऐप्स कमाएंगे इंटरेस्ट। दोस्तों, हमारे लिए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक चमत्कार है। इसने ही भारत को पूरी दुनिया में तकनीकी फील्ड में सुपर पावर बनाया है। इसने ही एक बार फिर से हमें वीजा और मास्टर कार्ड की गुलामी से बचाया है। लेकिन एक स्मार्ट सिटीजन होने के तौर पर आपको समझना पड़ेगा कि ये यूपीआई कोई फ्री नहीं है। इसकी कीमत हमारा डाटा और ये साउंड बॉक्स चुका रहे हैं। इसकी फैसिलिटीज को अपनी वीकनेस ना बनने दे, अपने हर एक खर्चे को ट्रैक करो, क्योंकि ये बीप की आवाज आपके बैंक अकाउंट को इतनी जल्दी खाली कर देगी जितना आप सोच भी नहीं सकते। वैसे आपका क्या मानना है कि आप इस क्रेडिट यूपीआई लाइन का यूज करते हो या फिर अपने डेबिट कार्ड पर ही टिके हो? नीचे कमेंट में जरूर बताना। हम मिलते हैं किसी और दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।